क्या होगा अगर एक सुबह तुम उठो और तुम्हें महसूस हो कि तुम वह नहीं थे जो इतना समय जी रहे थे, कि तुम्हारी सारी नाराजगी, सारी उलझने, सारी टूटने, सारे डर, ये सब तुम्हारे नहीं थे, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर जमा परतें थीं, आदतों का ढेर था, डर की पोटली थी, समाज की बनाई हुई नकली पहचान थी। क्या होगा अगर तुम्हें अचानक यह समझ आ जाए कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई पड़ी थी वही तुम्हारा सच है और तुम जो बाहर दिखा रहे थे वो सिर्फ एक मुखौटा था। उस पल दुनिया नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदलते हो दुनिया टिक नहीं पाती, वो गिरने लगती है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी पुरानी पहचान पर बनी थी। पहचान बदलते ही दुनिया की जमीन हिल जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है खुद को बदलो दुनिया गिर जाएगी। दुनिया को बदलने की कोशिश हमेशा हार जाती है, क्योंकि दुनिया असल में बाहर है ही नहीं, वह तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। दृष्टि बदलो दुनिया बदलती है। तुम भीतर से जैसे ही थोड़े भी जागते हो तुम पाओगे कि तुम्हारी पुरानी आदतें टूटने लगी हैं। तुम पाओगे कि जिन बातों से तुम पहले डरते थे वे अब उतनी बड़ी नहीं लगती। तुम पाओगे कि जिन लोगों की बातों से तुम कांपते थे वे अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। तुम पाओगे कि जिन संबंधों को तुमने बोझ समझ रखा था वे अब तुम्हारी पकड़ में नहीं है, और जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा हुआ था उनकी पकड़ भी ढीली होने लगी है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम बदल रहे हो, और जब तुम बदलते हो तुम्हारी पुरानी दुनिया तुम्हारे साथ चल नहीं पाती। लोग तुम्हारा विरोध करेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा पुराना रूप चाहिए था। पुराना रूप उपयोगी था, आसान था, नियंत्रित होने वाला था। नया रूप समझ से परे है, स्वतंत्र, जागा हुआ। सचेत लोग हमेशा वही स्वीकारते हैं जो उनकी सुविधा में फिट हो, लेकिन जागृत व्यक्ति किसी की सुविधा में नहीं आता। इसीलिए परिवर्तन का पहला बिंदु ही दुनिया को असहज कर देता है। तुम्हारा मौन असहज करता है, तुम्हारी स्थिरता असहज करती है, तुम्हारा स्पष्ट हृदय असहज करता है, तुम्हारी सच्चाई असहज करती है, क्योंकि दुनिया झूठ पर आधारित है और तुम जैसे ही सच होते हो झूठ की इमारतें गिरने लगती हैं। लेकिन डर मत, जो गिरता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो तुमसे छूट जाता है वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो लोग तुमसे दूर चले जाते हैं वे दूर जाने के लिए ही आए थे। जो परिस्थितियां टूट जाती हैं वे अस्थायी थीं, और जो तुम्हारे साथ रह जाता है वही तुम्हारा सत्य है। खुद को बदलो, यह किसी हिमालय की चढ़ाई नहीं है। यह बस इतना है कि तुम खुद के भीतर एक छोटा सा दीपक जलाते हो, और वह दीपक इतना शक्तिशाली होता है कि तुम्हारी अंधेरी दुनिया अपनी ही रोशनी से टूटने लगती है। तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया का पतन असल में तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। तुम हार नहीं रहे, तुम मुक्त हो रहे हो। तुम खो नहीं रहे, तुम पा रहे हो। जो दुनिया गिरती है वह तुम्हें रोकने वाली दुनिया है। जो दुनिया उठती है वह तुम्हें जीने वाली दुनिया है। और याद रखना, सिर्फ एक व्यक्ति का वास्तविक गहरा मौन भीतर से किया गया परिवर्तन पूरे वातावरण को हिला सकता है। तुम अकेले हो और फिर भी तुम्हारा परिवर्तन कई लोगों की पुरानी दुनिया गिरा देता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है उसकी चेतना की तरंगें कई लोगों तक पहुंचती हैं। जागा हुआ व्यक्ति बिना बोले भी दुनिया को बदल देता है, और इसी तरह धीरे धीरे ब्रह्मांड का नियम पूरा होता है। खुद को बदलो, दुनिया गिर जाएगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारी प्रतिच्छाया है। प्रतिच्छाया का क्या मूल्य? अगर चेहरा बदल गया तो प्रतिच्छाया कब तक टिकेगी? तुम बस अपना चेहरा बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, अपने भीतर की रोशनी जगाओ, बाकी दुनिया स्वयं ढह जाएगी और नई दुनिया स्वयं बन जाएगी। जब तुम बदलते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे कोई तूफान अपने बाद छोड़ जाता है। यह खामोशी डराती नहीं, यह खामोशी बताती है कि तुम एक नए स्तर पर पहुंच रहे हो। यह वह खामोशी है जो तुम्हारे पुराने ढांचे में जगह बनाती है ताकि नया सत्य अंदर उतर सके। हर बदलाव पहले भीतर शून्यता लाता है, फिर स्पष्टता।
जैसे पुरानी फसल काटी जाती है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही तुम्हारी पुरानी दुनिया गिरती है ताकि नई दुनिया जन्म ले। यह गिरना कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह गिरना ही तुम्हारी उन्नति है। दुनिया सोचती है कि तुम टूट रहे हो, लेकिन असल में तुम बस पुराने खोल से बाहर निकल रहे हो। जब सांप अपना पुराना खोल छोड़ता है, लोग वही देखते हैं टूटा हुआ खोल, लेकिन सांप वह तो नया जन्म ले चुका होता है। तुम भी ऐसे ही एक पुराने खोल में रह रहे थे, चोटों का, डर का, मान्यताओं का, दूसरों की उम्मीदों का। अब वह खोल टूट रहा है, और जब खोल टूटता है वो आवाज करता है, वो दर्द देता है, वो असहज लगता है, लेकिन वही मुक्ति है। जब तुम भीतर बदलते हो, लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे वही व्यक्ति ढूंढते हैं जो तुम कभी थे। लेकिन तुम अब वैसा बनने को तैयार नहीं। तुम अब उस जगह वापस नहीं जाओगे जहां तुमने खुद को छोटा किया था, जहां दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों का दम घोंटा था, जहां तुम हर आवाज पर दौड़ते थे पर खुद की आवाज सुनना भूल चुके थे। अब तुम बदल चुके हो, और बदलना कोई छोटा काम नहीं है। इट शेक्स द यूनिवर्स अराउंड यू। तुम्हारे बदलते ही दुनिया की परतें खुलने लगती हैं। तुम देख पाते हो कि कितने लोग तुम्हारे आसपास सिर्फ इसलिए थे क्योंकि तुम्हें खुद की कीमत नहीं पता थी। तुम देख पाते हो कि कितनी बातें तुम्हें चोट इसलिए पहुंचा रही थी क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को छिपा रखा था। तुम देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन का कितना भाग तुमने उन लोगों को दे दिया जिन्हें तुम्हारे दिल की कीमत का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन अब तुम सच देख पा रहे हो। चेतना खुलती है तो आंखें बदल जाती हैं, और जब तुम भीतर बदलना शुरू करते हो, तब सबसे पहले तुम्हें अपने ही मन में एक हलचल महसूस होती है, एक बेचैनी, एक विचित्र प्रकार का डर। जैसे किसी पुराने घर के गिरने से पहले अंदर दीवारें कंपन करती हैं। यही वह क्षण है जहां लोग रुक जाते हैं, क्योंकि मन अपने पुराने ढांचे को पकड़ कर रखना चाहता है। मन को परिवर्तन से भय लगता है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है पुराना मन खत्म हो जाएगा, और मन का पूरा अस्तित्व ही अतीत है। मन वही है जो तुम कल थे, जो तुमने वर्षों से बनाया, संभाला, याद किया, बटोर कर रखा। खुद को बदलने का मतलब है उस पुराने मन को छोड़ देना। मन इस छोड़े जाने से डरता है। वह तुम्हें समझाता है, भाई मत बदल, तू ठीक है, दुनिया ही गलत है। लेकिन यह दुनिया नहीं, मन की सलाह गलत है, क्योंकि परिवर्तन का पहला संकेत होता है मन असहज होने लगता है। जब तुम भीतर रोशनी जलाते हो, मन अंधा होने लगता है। जब तुम मूर्खता छोड़ते हो, मन खाली होने लगता है। जब तुम भीतर उतरते हो, मन कमजोर पड़ता है, और जब मन कमजोर पड़ता है वो शोर करता है, तुम्हें रोकता है, तुम्हें वापस पुरानी पहचान में धकेलता है। लेकिन जो व्यक्ति इस शोर के पार चला जाता है, वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जहां पुराने तुम्हारे हिस्से गिरने लगते हैं, और ये गिरना दर्द भी देता है और स्वतंत्रता भी। तुम्हारे भीतर की हर झूठी परत, हर नकली आदत, हर उधार ली हुई सोच, हर पुराने समय की चोट, हर बचपन की बनाई हुई परछाई, हर झूठा गर्व, हर झूठा डर, हर नकली अहंकार, ये सब एक एक करके गिरने लगते हैं। और जब ये गिरते हैं तब तुम्हें लगता है कि दुनिया गिर रही है, लेकिन गिरती दुनिया नहीं है, गिर रहा है तुम्हारा पुराना चेहरा। वह चेहरा जिसे तुमने सालों तक ढोया, वह व्यक्तित्व जिसे तुमने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया, वह रूप जो तुम्हारा नहीं था, वह आवाज जो तुम्हारी नहीं थी, वह जीवन जो बोरोड था, वह ढांचा जो तुम पर लदा हुआ था। जब वह गिरता है तो तुम नग्न हो जाते हो, बिना किसी झूठ के, बिना किसी आवरण के, बिना किसी नकली सजावट के। और यही नग्नता ही परिवर्तन की जन्मस्थली है। नग्नता का अर्थ है अपने असली रूप को देख पाना, और जो व्यक्ति अपने असली रूप को देख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह अब अपनी जगह पर है। दुनिया किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे गिराएगी जिसकी जड़ें भीतर हैं, बाहर नहीं, जिसके पैर जमीन में नहीं, अस्तित्व में गड़े हों, जिसके निर्णय लोगों की तालियों से नहीं, अंतर की खामोशी से निकलते हों, जिसकी दिशा भीड़ तय नहीं करती,
उसका मौन तय करता है। यही कारण है कि जब तुम स्वयं बदलते हो तो दुनिया को तुम्हारा पुराना रूप दिखाई नहीं देता, वे तुम्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह सब छोड़ दिया जिसके आधार पर दुनिया तुम्हें समझती थी। दुनिया तुम्हारे पुराने पैटर्न से तुम्हें जानती थी, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे डर से, तुम्हारी उपलब्धता से, तुम्हारी कमजोरियों से, तुम्हारी आदतों से। लेकिन जब तुम जागना शुरू करते हो वे सभी पैटर्न टूट जाते हैं, और जब पैटर्न टूट जाते हैं तो दुनिया अपनी पकड़ खो देती है। लोग तुम्हारे ऊपर पुराने लेबल चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम उन लेबलों के भीतर फिट नहीं बैठते। तुम किसी की उम्मीद में नहीं आते, तुम किसी की परिभाषा में नहीं आते, तुम किसी के ढांचे में नहीं आते। यही कारण है कि तुम्हें बदलते देखकर लोग असहज होते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ नहीं आता कि तुम कौन हो। और यही तुम्हारी जीत है। जो व्यक्ति खुद को बदलता है वह किसी के बस में नहीं रहता, वो किसी की पकड़ में नहीं आता, वह किसी की छवि तक सीमित नहीं रहता, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है। और स्वतंत्र अस्तित्व हमेशा दुनिया के लिए खतरा होता है, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जिन्हें वह नियंत्रित कर सके, डरा सके, राजी कर सके, झुका सके, उपयोग कर सके। लेकिन जो व्यक्ति भीतर बदल चुका है उस पर दुनिया का कोई तरीका काम नहीं करता। वह आदेश नहीं मानता, वह केवल सत्य मानता है। वह भीड़ का पीछा नहीं करता, वह अपने भीतर की दिशा चलता है। वह तालियों का भूखा नहीं, वह मौन का प्यासा है। वह सुरक्षा नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता चाहता है। वह आराम नहीं चाहता, वह सत्य चाहता है। अब तुम समझोगे कि खुद को बदलना दुनिया को बदलने का सबसे गहरा तरीका है। और अगर बदलाव बहुत गहरा हो जाए दुनिया का पूरा ढांचा हिल जाता है, क्योंकि दुनिया व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के पुराने मन को पहचानती है। और जब मन बदल जाए पुरानी दुनिया टूट जाती है। ये टूटना बुरा नहीं है, ये टूटना आवश्यक है। ये टूटना जन्म का संकेत है। जब पुरानी दुनिया गिरती है नई दुनिया उगती है। पुराने संबंध गिरते हैं, नए संबंध खेलते हैं। पुरानी सोच गिरती है, नई समझ जागती है। पुराने डर गिरते हैं, नई स्वतंत्रता आती है। पुराना व्यक्तित्व गिरता है, नया अस्तित्व जन्म लेता है। और यह परिवर्तन इतना शांत होता है, इतना मौन होता है कि तुम्हें भी पता नहीं चलता कि तुम कितना बदल गए हो। एक दिन तुम रुक कर देखते हो और पाते हो कि तुम्हारे भीतर कोई नया जीव जन्म ले चुका है। वह व्यक्ति जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह तुम बने हो। तुम खुद अपनी जिंदगी के साक्षी बन जाते हो, और जब तुम साक्षी हो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम समझोगे क्यों कहा जाता है खुद को बदलो दुनिया गिर जाएगी। क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं है, दुनिया तुम्हारी दृष्टि की परछाई है। तुम दृष्टि बदलो, परछाई बदल जाती है। तुम भीतर उठो, दुनिया का बोझ गिर जाता है। तुम जागो, दुनिया की नींद टूट जाती है। तुम मौन हो जाओ, दुनिया का शोर मिट जाता है। जो व्यक्ति खुद को बदल ले उसके लिए दुनिया गिरना हार नहीं, एक नई उड़ान है, एक नया जन्म, एक नया सूर्योदय, एक नई स्वतंत्रता।